धोखाधड़ी कहें, उसके तहत अपने असासे छुपाए। कवायद और ज़वाबित के तहत जो शख्स अपने असासे छुपाए वो सादिक और अमीन नहीं रहता। लिहाजा हमने ये फ़ैसला किया है कि इस केस को हमने मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। सुप्रीम कोर्ट इस केस को हम लेकर जा रहे हैं और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर हमने ये दरख्वास्त दी है कि ये हमें इजाज़त दी जाए कि इस केस को हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेके जाएं। सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस मैंडेट पे पाकिस्तान में आज इक़्तिदार के अंदर आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट है कि पाकिस्तान से करप्शन का ख़ात्मा करना है। जिन लोगों ने मुल्क का पैसा लूटा है उनको जेलों में डालना है और उसके साथ साथ लूटा हुआ पैसा जो है वो मुल्क में वापस लेकर आना है। तो ये जायदाद किस तरह बनी, ये दौलत किस तरह आई, ये असासे किस तरह ख़रीदे गए और वजूहात क्या हैं, किन वजूहात के बिना के ऊपर इन असासों को छुपाया गया। लिहाजा हम समझते हैं कि इस मामले को हमने बड़े फोरम के ऊपर लेकर जाना है। जो बड़ा फोरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, पार्टी ने ये फैसला किया है और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। इसका मतलब है कि आपके पास कोई सबूत है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन जब आप आए, इलेक्शन कमीशन भी एक बहुत बड़ा फोरम है, अगर जो सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट है, तो ऐसे कौन सी जो है ना वो सारे आपके हाथ आ गया है जो आप सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे और यहाँ नहीं बताना चाहते? ये वो सारे शवाहिद हैं जिनको अब हमने अटेस्ट भी करवा लिया है, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। ये सारे वो शवाहिद हैं जिनको हमने तस्दीक मुकम्मल करा ली है, क्योंकि कुछ सबूत ऐसे हैं कि जो कि नेशनली हमने उसको कराया और कुछ सबूत ऐसे हैं जिनको हमने इंटरनेशनली इनको हमने अटेस्ट करवा लिया है। ये बड़े ज़बरदस्त सबूत हमें मिल गए हैं और ये पैगाम मैं आसिफ अली जरदारी साहब को देना चाहता हूँ कि जनाब अब बचने वाले नहीं हैं आप तैयारी कर लें अपनी। हमारी तैयारी सारी मुकम्मल हो गई है, तस्दीक हो चुकी है और इसी तस्दीक की बिना के ऊपर पहले तो कुछ चीज़ें रिवील हुई थी, इसी तस्दीक की बिना के ऊपर अब हम इस केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर जा रहे हैं। क्या सबूत बता दें जो आपके पास है, कोई 2 पॉइंट बता दें कौन से सबूत आपके हाथ लगे हैं। सर आप रुकने प्रेसिडेंट असेंबली हैं, आपको तरीकाकार भी पता है कि किसी सिटिंग एमएलए या एमपी सेनेटर को हटाने के लिए कंसर्न फोरम स्पीकर या चेयरमैन सेनेट है। अगर आपके पास सबूत आ गए हैं तो कौमी असेंबली में आपका अपना स्पीकर बैठा हुआ है, पीटीआई का है, उतर दें दरखास्त, वो फिर रेफरेंस भिजवाएं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, बजाय आप इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट से रजू करने। सुप्रीम कोर्ट ने फिर आपको जी जनाब, बिल्कुल आपने सही फरमाया और जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि जो सबसे बड़ा फोरम है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फोरम है। लिहाजा इन सारे शवाहिद के आने के बाद हमने ये फैसला किया है कि इन शवाहिद को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे, हम एक पिटीशन फाइल करेंगे और यहाँ पर भी जो आज हम आए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इनसे भी हमने दरख्वास्त की और उन्होंने हमारी दरख्वास्त को एक्सेप्ट करा और उसी बुनियाद के ऊपर इस केस को अब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर जा रहे हैं। सबूत हैं वो बता दें, क्या सबूत है, किस किस्म के हैं, कोई 1-2 पॉइंट तो बताएं। जो आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव में आ जाएगा, क्या ये समझते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में बेसिकली तो इलेक्शन कमीशन जो है वो सही जगह है? नहीं, देखें, कानून का एहतराम करते हुए और जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो करते हुए ये बेहतर है कि हम इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं। देखिए मकसद क्या है, क्या मकसद यही है कि केस को 5 साल 10 साल तक हम इसको चलाते रहें, यहाँ पर हम पेशियाँ देते रहें? मकसद ये है कि इस केस को हमने मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है और जो शवाहिद मिले हैं उन शवाहिद की बुनियाद के ऊपर मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब अब बच नहीं सकेंगे। शवाहिद ये रहे जनाब, ये सारे शवाहिद हैं और ये सारे शवाहिद जो हैं, ये सारे शवाहिद हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराएंगे। साहब, आप आसिफ अली जरदारी की मदद नहीं कर रहे, 2 फोरम आप उनको दे रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन नहीं जा रहे, आप स्पीकर नहीं जा रहे और डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, 2 फोरम से आप उनको जो है वो बरी जिम्मा करार देना चाह रहे हैं। नहीं, देखें, हम ये समझते हैं कि जो बेहतर फोरम और जो बड़ा फोरम है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फोरम है और उसी फोरम के ऊपर जाके हम इसको लेके जाएंगे। शुक्रिया। मुफाहमत मेरे ख्याल से कहीं और तो हो सकती है, लेकिन मुफाहमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं हो सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासत कभी भी मुफादात और मुफाहमत की बुनियाद के ऊपर नहीं करी है।
हमारा जो मिशन है, हमारा जो विजन है, हमारा जो गोल है वो पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान को हमने बेहतरी की तरफ लेके जाना है। जिन लोगों ने इस मुल्क का पैसा लूटा है, जिन लोगों ने अपने असासे छुपाए हैं, जिन लोगों ने अपनी जायदाद छुपाई है, इस मुल्क से बाहर अपनी जायदाद बनाई है, उनको ये सारी चीज़ें हम साबित करनी पड़ेंगी। हम इनको लेकर आएंगे अदालतों में, अपने मकसद में इंशाल्लाह तैयार होंगे और सिंध के लोग तैयार हो जाएं। आसिफ अली जरदारी की सीट जो है वो विकेट होने वाली है।